आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 2। इससे पहले आपने एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें सार्जेंट बताता है कि मैकबेथ ने चीर दिया था मैकडॉनवर्ड को। तो फिर डनकन बहुत खुश हो गया और कहता है, डनकन, ओ वैलियंट कजन वर्दी जेंटलमैन। वैलियंट का मतलब है हीरोइक, वीर, बहादुर योद्धा। तो डनकन यहाँ पर मैकबेथ के लिए खुश होकर कह रहा है कि ओ वैलियंट, बिकॉज मैकबेथ की वजह से ही ये युद्ध जीते हैं। मैकबेथ नहीं होता तो शायद ये हार जाते। मैकबेथ ने ही मैकडॉनवर्ड को चीरा था और उसका सिर कासल पर टांग दिया था। पर कजिन क्यों कह रहा है ओ वैलियंट कजिन? क्योंकि मैकबेथ की माँ और डनकन की माँ दोनों बहनें थी। तो इसी वजह से डनकन और मैकबेथ आपस में कजिन ब्रदर है। और जेंटलमैन कहता है मैकबेथ को। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको पता है कि मैकबेथ और डनकन कजिन है क्योंकि इनकी माएँ आपस में बहनें थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए कि किंग डनकन ने किसे वैलियंट कजन कहा था। Sergeant. As when the sun gains his reflection, swift-ranking storms and wrathful thunders break. So from that spring whence comfort seems to come, discomfort swells. Mark, King of Scotland, Mark. अब सार्जेंट एक अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी बताता है। अच्छी खबर तो यह थी कि मैकबेथ ने लड़ाई जीत ली, और बुरी खबर अब बता रहा है कि नॉर्वेयन जो किंग है ना, वो एक बड़ा खतरा बन चुका है हमारे लिए। थोड़ा सा अंदाज दूसरा है बताने का यहाँ पर। कहता है कि जैसे ही सूरज उगा तो भयानक आंधी और डरावनी बिजली कड़कने लगी। तो इस तरह हमारे जीतने की वजह से एक नई परेशानी पैदा होगी। कहने का मतलब यह है, जो हम जीते हैं ना, सूरज उगा है और सूरज उगने पर आंधी चलने लगी भयंकर और बिजली कड़कने लगी और एक नई परेशानी पैदा हो गई। और वह परेशानी कौन सी है, ये मैंने अभी आपको बताया है कि नॉर्वे का किंग हमारे लिए खतरा बन चुका है। सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग वैंस कंफर्ट सीन्स टू कम डिस्कम्फर्ट स्वेल्स। जब लग रहा था कि हम लोग जीत चुके हैं, हमारा सूरज उग चुका है, तभी डिस्कम्फर्ट पैदा हो गई। मार्क, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क। मार्क का मतलब यहाँ पर है सुनो। मार्क, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क। तो सार्जेंट कहता है, सुनो स्कॉटलैंड के राजा, मेरी बात सुनो। No sooner justice had, with valor armed, compelled these escaping Kerns to trust their heels, but the Norwegian lord surviving vantage, with furbished arms and new supplies of men, began a fresh assault. सार्जेंट बताता है, जैसे हमने उन आयरिश सोल्जर्स को मारकर भगाया था, कर्न्स के बारे में आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि ये मैकडॉनवर्ड की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, ये फुट सोल्जर थे। तो इन आयरिश सोल्जर्स को मारकर भगाया गया। तो नॉर्वेयन किंग ने जासूसी करी थी, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वह हमारे लिए एक नया खतरा बन गया। अब उसने नए सोल्जर्स को मैदान में उतारा और उनके पास बढ़िया नुकीले हथियार थे। लुक, किंग डनकन और मैकडॉनवर्ड की सेना आपस में लड़ाई कर रही थी। नॉर्वे का जो राजा था वो चुपचाप बैठा हुआ जासूसी कर रहा था। वह कमियां ढूंढ रहा था किंग डनकन की आर्मी की, क्या कमजोरी है इनकी। और जब किंग डनकन की आर्मी ने मैकडॉनवर्ड की आर्मी को मारकर भगा दिया, तो फिर नॉर्वे किंग ने नए सोल्जर्स को मैदान में उतारा, जिनके पास में बढ़िया नोकीले हथियार थे, और एक नया खतरा हमारे सर पर आ गया। डनकन, dismayed not this our captains Macbeth and Banquo? डिसमीट का मतलब होता है परेशान होना। तो डनकन पूछता है, क्या इस तरह के अटैक ने हमारे कैप्टन्स मैकबेथ और वैंक्यू को परेशान तो नहीं किया? क्या उनके पसीने नहीं छूटे कि नॉर्वे का किंग आ गया लड़ाई करने के लिए
और नए सोल्जर्स को लेकर आया है जिनके पास में बढ़िया नुकीले हथियार हैं। सार्जेंट, यस, एज स्पैरोज, ईगल्स और द हेयर द लायन। सार्जेंट कहता है, हाँ, परेशान तो किया, मगर इतना ही परेशान किया जितना स्पैरो ईगल को कर सकती है। स्पैरो बहुत छोटी चिड़िया होती है। और उतना ही परेशान किया जितना खरगोश शेर को कर सकता है। लो, कहने का मतलब ये है कि स्पैरो ईगल को परेशान नहीं कर सकती, ना ही खरगोश शेर को। तो उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। कुल मिलाकर हमारे कैप्टन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। If I say so, I must report they were as cannons overcharged with double cracks, so the doubly redoubled strokes upon the foe, except they meant to bathe in drinking wounds or memorize another Golgotha. If I say so का मतलब है अगर मैं सच कहूँ तो टू से द ट्रुथ, इस बार तो हमारे कैप्टन्स के डबल ताकत के साथ, डबल जुनून के साथ लड़ाई की। इस बार तो तोपों में डबल बारूद भरा हुआ था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 2 गुना ताकत के साथ, 2 गुना जुनून के साथ हम लोग लड़े इस बार। शायद हमारे लोगों को उनके खून में नहाना हो, इसलिए उनमें इतना जुनून भरा हुआ था, इतना खून बहा रहे थे वो लोग। या हो सकता है उन्हें इस जगह को गोलगाथा बनाना हो। गोलगाथा जैसलमेर के बाहर एक जगह है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था। गोलगाथा मेंशन करने से मतलब यह था कि उनका भी वही मंजर बना देने का इरादा था मैदान जंग में, जैसा मंजर गोलगाथा का था। जब सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, भयानक मंजर था गोलगाथा का, सभी लोग डरे हुए थे। वैसा मंजर हम इस जंग का भी बना दें। कहने का मतलब है कि डबल जुनून, डबल ताकत से हम लोग लड़े। इस बार शायद हमारे लोगों को दुश्मन के खून से नहाना था, तभी पागलों की तरह सब लड़े जा रहे थे, या फिर हम इस जगह को गोलगाथा बनाना चाहते थे। आई कांट टेल, बट आई एम फैंट माई कैसस क्राई फॉर हेल्प। सार्जेंट कहता है, और आगे नहीं बता सकता मैं बेहोश हो रहा हूँ और मेरे जख्म चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इन्हें मरहम की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि मैं ज़ख्मी हूँ, मेरा इलाज होने दो, अब मैं नहीं बता सकता आगे, मैं बेहोश हो रहा हूँ। डनकन, so will thy words become thee as thy wants. They smack off on our both. Go get him surgeons. डनकन कहता है सार्जेंट को कि तुम्हारे लफ्ज तुम्हारे जख्म को बयां कर रहे हैं कि तुम एक ऑनरेबल इंसान हो। लुक, सार्जेंट के जख्म बता रहे हैं कि उसने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की है। अगर डरपोक होता, भगौड़ा होता, तो उसके शरीर पर इतने जख्म नहीं होते। वह इतनी लड़ाई, इतनी बहादुरी से उस लड़ाई में नहीं हिस्सा ले रहा होता, वह भाग जाता युद्ध के मैदान से। मगर उसके इतने जख्म बता रहे हैं कि उसने दुश्मनों का सामना किया है, वह खून पर लथपथ है। याद है ना आपको, किंग डनकन के बेटे मैलकॉम को भी इसी सार्जेंट ने बचाया था कैद होने से। तो डनकन यही कह रहा है कि तुम्हारे लफ्ज बता रहे हैं कि तुम एक ऑनरेबल इंसान हो। तुम्हारे जख्म बयां कर रहे हैं, जिस तरह से तुम्हारे लफ्ज बता रहे हैं वैसे ही तुम्हारे जख्म भी बता रहे हैं। जाओ, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। अटेंडेंट्स हेल्प्स द सार्जेंट टू एग्जिट। जो सेवक होते हैं वो मदद करते हैं सार्जेंट को बाहर ले जाने में, मतलब डॉक्टर्स के पास ले जाने में, और फिर सार्जेंट वहाँ से चला जाता है। रॉस एंड एंगस एंटर। अब एंट्री होती है रॉस और एंगस की, ये दोनों नोबल मैन हैं। डनकन, हु कम्स हियर? डनकन पूछता है, ये कौन आए हैं? मैलकॉम, द वर्दी थेन ऑफ रॉस। डनकन का बेटा मैलकॉम है, तो वह अपने फादर को बताता है कि ये थेन ऑफ रॉस आए हैं यहाँ पे। थेन स्कॉटलैंड में एक टाइटल दिया जाता है। थेन स्कॉटिश नोबल होता है और कबीले का सरदार होता है। लैनेक्स,
What a haze looks through his eyes. So should he look. That seems to speak things strange. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था किंग डनकन के साथ उसके दो बच्चे और लैनेक्स भी आया था। लैनेक्स भी एक नोबल मैन है और ये रॉस को देखकर कहता है इसकी आंखें वाइल्ड हैं, जंगली हैं, इसकी आंखों में आग है, ऐसा लग रहा है इसके पास कोई बेहतरीन बात है बताने के लिए। रॉस गॉड सेव द किंग। रॉस आकर कहता है, ग्रीट करता है कि ईश्वर किंग की रक्षा करे। डनकन whence camest thou worthy thane? डनकन पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो बहादुर थेन? रॉस from five great kings where the Norwegian banners flood the sky and fan our people call। रॉस कहता है ग्रेट किंग मैं 5 से आया हूँ। 5 वो जगह है जहाँ नॉर्वेयन फ्लैग लहराया करते हैं, वह नॉर्वेयन झंडा जो हमारी ज़मीन की बेइज्जती करता है और हमारे लोगों को डराता है। आई विल एक्सप्लेन यू मोर, पर पहले हम और लाइन्स पढ़ते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नॉर्वे हिमसेल्फ विद टेरेबल नंबर्स असिस्टेड बाय दैट मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर द थेन ऑफ कॉर्डर began a dismal conflict till that Bellona's bridegroom, lapped in proof, confronted him with self-comparisons, point against point, rebellious arms against arm, curbing his lavish spirit, and to conclude the victory fell on us। रॉस कहता है कि नॉर्वे के किंग के साथ में बहुत बड़ी आर्मी थी और नॉर्वे का जो राजा था उसके साथ में गद्दार द थेन ऑफ काउडर भी था। थेन ऑफ काउडर पहले तो किंग डनकन के साथ में था, फिर इसने गद्दारी करी और अब जाके नॉर्वे के साथ हो गया। तो रॉस बताता है कि किंग नॉर्वे इतनी बड़ी आर्मी और गद्दार काउडर के साथ में मिलकर युद्ध शुरू कर दिया, हमला कर दिया। हमारे आर्मी को तो लग रहा था अब हम नहीं बच पाएंगे, हम यह लड़ाई हार जाएंगे। लेकिन जब मैकबेथ लड़ाई में उतरा, आर्मर में कवर्ड, ऐसा लग रहा था जैसे वह वेलोना का हस्बैंड है। मैकबेथ को कह रहे हैं जब वह लड़ाई में उतरा ना आर्मर पहनकर, ऐसा लग रहा था जैसे वह वेलोना का हस्बैंड हो। वेलोना एक एशियंट रोमन गॉडेस है, वॉर की देवी है। जैसे अपने इंडिया में पैसों की देवी लक्ष्मी, बुद्धि के लिए गॉडेस सरस्वती, वैसे ही रोम में वॉर की एशियंट गॉडेस वेलोना है। तो जब मैकबेथ लोहा पहनकर मैदान में उतरा तो ऐसा लग रहा था वह वेलोना का हस्बैंड हो। कहने का मतलब कि वह वॉर में इतना ताकतवर था और मैकबेथ की मुलाकात मैदानी जंग में होती है गद्दार कॉर्डर से और मैकबेथ ने कॉर्डर को हरा दिया। बात को शॉर्ट में कहूँ तो हमारी जीत हो गई। डनकन ग्रेट हैप्पीनेस, वह यह बात सुनकर खुश हो गया। रॉस दैट नॉस वेनो द नॉर्वेज किंग क्रेप्स कंपोजिशन। स्वेनो नॉर्वे के राजा का नाम है और क्रेव्स कंपोजिशन का मतलब है पीस ट्रीटी। रॉस कहता है अब नॉर्वे का राजा भीख मांग रहा है समझौता करने के लिए और पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए। Nor would we dine him burial of his man till he disbursed at St. Colmas Inch $10,000 to our general use। रॉस कहता है हमने तो कह दिया नॉर्वे के राजा से कि हम तब तक तुम्हारे लोगों को दफनाने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक तुम लोग सेंट कॉलमस इंच की ओर ना चले जाओ। सेंट कॉलमस इंच एक जगह का नाम है, छोटा सा आइलैंड है स्कॉटलैंड में। तो पहली कंडीशन उसने ये रखी कि तुम लोग वापस मुड़कर सेंट कॉलमस इंच की ओर चले जाओ।
हमारी ज़मीन खाली करो। और दूसरी कंडीशन ये है कि तुम लोग हमें $10,000 पैसा दोगे। जब तुम ये दोनों कंडीशंस को मानोगे तभी हम तुम्हारे आदमियों को दफनाने की इजाज़त देंगे। डनकन, no more that Thane of Cawdor shall deceive our bosom interest. Go pronounce his present death and with his former title greet Macbeth. डनकन कहता है अब थेन ऑफ कॉर्डर मुझे कभी धोखा नहीं दे पाएगा। जाओ ऐलान कर दो कि कॉर्डर को एक्सक्यूट किया जाएगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी और मैकबेथ को बता दो जाकर कि मैकबेथ कॉर्डर का टाइटल दिया जाएगा। रॉस, आई विल सी इट डन। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं कर दूंगा। डनकन, what he had lost noble Macbeth had won. डनकन कहता है जो थेन ऑफ कॉर्डर ने गवाया है वो मैकबेथ ने कमाया है। कहने का मतलब ये है कि गद्दारी करके कॉर्डर ने जो चीज़ गवाई है, जो पद, जो टाइटल गवाया है, आज वह मैकबेथ ने कमाया है अपनी ताकत से। और एग्जिट्स, अब सीन खत्म होती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।